बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 है जो हमारे पास, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। तो जितने पिछले चैप्टर्स थे 8 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें जो चीज़ें हमारी रेलिवेंट थी वो हम पढ़ लिए हैं। मैंने उसका लेक्चर को जो अपलोड भी कर दिया उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। मैं चेक करता हूँ, अगर अपलोड नहीं हुआ तो मैं दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। जो मेन उसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए थे। हमने उसमें न्यूमेरिकल नहीं किए क्योंकि न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस हमारे ग्रैंड क्विज में उसमें से नहीं आने वाले, क्योंकि वो, तो इस वजह से मैंने उसके, तो आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस हमने कर लिए थे। तो इसमें भी हम न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टच देंगे, ज़्यादा इसमें हम न्यूमेरिकल इसमें भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल हमारे पास कम ही आने वाले हैं इधर से। और इसके न्यूमेरिकल जाके हमारे पास जो फाइनल का हमारा सिलेबस है उसके अंदर थोड़ा सा जाके शामिल होने हैं। तो फिर तो इस वजह से थोड़ा सा हम ये डिटेल में करना चाहेंगे। तो आज का हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड और उसके बाद बैड डेट्स। तो जैसे कि ये बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। हम इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जी हमारे पास। बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं। आपने सेल कर दिया है, 2 लाख रुपए की सेल कर दी है, ठीक है। 2 लाख रुपए की सेल होगी है और उसके बाद क्या होता है जी, कि आपको उसमें से 1,80,000 रुपये मिल गया है और बाकी 20,000 रुपये उस बंदे ने आपको नहीं दिया। जो आपका कस्टमर था, आपका जो भी डेटर था, उसने वो क्या किया, 20,000 रुपये नहीं दिया। साल गुजर गए। क्या हो गया जी, 5-6 साल गुजर गए। ये होता है कि वो बंदा बिज़नेस ही छोड़ गया है, या ये हुआ कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो भी वो खा पी गया, वो कहता है जी मैंने अब वापस नहीं करनी, ये जो कुछ आपको मिल गया यही कुछ है, ठीक है। वो जो आपके पास जो आपका 20,000 रुपये है उसको बोलेंगे इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स उसको बोला जाएगा, ठीक है। वो एंटिटी क्या है, ये बिज़नेस क्या है, उसको विल नेवर बी एबल टू कलेक्ट, कभी भी उसको कलेक्ट नहीं कर सकती। विल नेवर बी, कि उसको हमेशा के लिए इसको कलेक्ट नहीं कर सकती, उस पैसे को वापस नहीं ले सकती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैड डेट्स आ जाएगा। बैड डेट्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है, हम इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। एक्सपेंस मीन कि इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के अंदर शो करते हैं। जी बताएं, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया जी बैड डेट्स का आप लोगों को। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स वो होते हैं जिसके अंदर हमें ख़तरा हो, जिसके अंदर हमें चांस हो कि ये हमें पैसे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वाली हम मिसाल ले लेते हैं। आपका बिज़नेस है, करियाने का बिज़नेस है। एक बंदा आपसे उधार पे सामान लेता रहता है, 6 माह हो गया जी, आप 6 माह बाद वो आपको पैसे देते हैं। अब 6 माह के अंदर उसने 2.5 लाख रुपए का सामान ले लिया है, ठीक है। 2.5 लाख में से उसने आपको 2,20,000 रुपये आपको दे दिए, बाकी रह गए 30,000 रुपये। ये 30,000 में से वो कभी लारे दे रहा है आपको, आज दे रहा हूँ पैसे, सुबह दे रहा हूँ, अगले मंथ दूंगा, सैलरी आ जाए तब दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके बाद दूंगा। रोज़ नया बहाना मिल रहा है, रोज़ एक नया वो प्रॉमिस चल रहा है जी। तो उसकी सूरत में क्या आपको चांस होगा भी यार ये जो पैसे हैं ना ये भी नहीं मिलने वाले हमें, ये डाउट तो आपको आ गया। तो ये जिनके ऊपर रिस्क आ जाता है, आपको चांस ऑफ जो आपके पास इररिकवरेबल हो जाए कि अभी अभी ये मिलना मुश्किल है या हो सकता है ना मिले, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डाउटफुल डेट्स में आ जाता है। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में किस चीज़ का फ़र्क है, यकीन का फ़र्क है। आपको पता है कि बैड डेट्स में आपको कंफर्म पक्का पता चल गया है कि ये पत्थर पे लकीर है, अब ये पैसे हमें नहीं मिलने वाले, ठीक हो गया। और डाउटफुल डेट्स में क्या आपको चांस है कि भी ये नहीं मिलने, और ये चांस भी है कि मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो यहाँ पे क्या हमें बताया गया जी, डाउटफुल डेट्स आर द अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेटर्स वेयर देयर इज़ अ हाई रिस्क दैट इट विल नॉट बी रिकवर्ड। हाई रिस्क है हमारे पास, क्या है, बहुत ख़तरा है कि हो सकता है हमें ये पैसे रिसीव ना हो, हमें ये पैसे ना मिलें वापस। जी समझ आ गई जी आप लोगों को डाउटफुल डेट्स की।
जी प्लीज़। अच्छा जी, ओके। अब बैड डेट्स भी हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे हम इसको ट्रीट करते हैं, और डाउटफुल डेट्स को भी हम एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। लेकिन डाउटफुल डेट्स जो हैं ये कॉन्ट्रा टू एसेट हैं, बैड डेट्स कॉन्ट्रा टू एसेट नहीं है। कॉन्ट्रा टू एसेट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा टू एसेट का मतलब ये है कि ये आपके पास जो जिस डेट्स के कॉन्ट्रा हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स के कॉन्ट्रा है या कोई प्रॉपर्टी सेल की थी उसके कॉन्ट्रा है, कि जिस चीज़ के भी डेटर्स के अगेंस्ट कॉन्ट्रा है उसमें से जाके हम बैलेंस शीट के अंदर लेस करते हैं उसके ओरिजिनल अकाउंट की जो अमाउंट है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने सेल की 1 लाख रुपए, 1 लाख में से हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास डेटर्स और कुछ मिला मिलू के हमारे पास बन रहे 50,000 रुपये हमने पैसे लेने हैं। अब 50,000 रुपये में डाउटफुल डेट्स हमारे पास है 10,000 रुपये, तो ये 10,000 हम क्या करेंगे उस 50,000 में से लेस करेंगे, ठीक हो गया। और इन 10,000 को हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे भी शो करेंगे जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये काउंटिंग इफेक्ट्स आ गया जी। डेटर्स रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ का मतलब है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंदराज कर दिया है कि ये इतने पैसे बैड डेट्स हो गए हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने ये लिख दिया है ये बैड डेट्स हैं, ये अभी हमें नहीं मिलेंगे। अब इसको हमने बैड डेट्स करके इसका खाता तमाम कर दिया है, क्या बार बार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये डेटर्स के तौर पे ना आते रहें। तो उसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल एंट्री हमारे पास ये होती है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया जी। डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स के मतलब क्या है, जैसे कि एक्सपेंस नेचर के तौर पे हमारे पास बैड डेट्स क्या है जी, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है या जब भी क्रिएट होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और डेटर्स हमारा एसेट है, एसेट में जब भी कमी आती है तो उसको हम क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट जी। बात समझ आ गई जी इसकी आप लोगों को, इस एंट्री की? ओके। तो नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास क्रिएटिंग हमारे पास है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमें ख़तरा लाक हो गया, हमें ये छठी इसने हमारी ने ये काम किया, ये जो बंदा अभी हमसे ये कस्टमर ए है, ये हमसे जो सेल जो हमने इसको की है 2 लाख रुपए की, तो हमें इसमें से चांस है कि 20,000 रुपये नहीं मिलने वाले। ये 2 लाख रुपए की हमने जो चीज़ें बेची हैं तो ये हमें क्या करेगा, इसमें से 20,000 रुपये में नहीं देगा। तो आपको डाउट में आ गए, तो उसकी सूरत में आप करें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में जब हम क्रिएट करते हैं तो प्रोविजन की नेचर यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, क्रेडिट के तौर पे हम लेते होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, और उसके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रा टू एसेट है, जो कॉन्ट्रा टू एसेट होते हैं वो क्रेडिट ही होते हैं हमारे पास। अगर कॉन्ट्रा टू इनकम होता तो डेबिट होता। ये किस लिए कॉन्ट्रा है जी, डेटर के कॉन्ट्रा है, तो जो हमारे पास डेट से उसके तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट किया है। तो ये क्या होगा, जो जिस बंदे से हमने डेटर से पैसे लेने थे उस डेटर की टोटल अमाउंट में से बैलेंस शीट के अंदर हम इसको लेस कर देंगे, ठीक है। अपोजिट नेचर होगी तो कॉन्ट्रा बनेगा, लेस होगा जी। सेकंड की समझ आ गई आप लोगों को, सेकंड एंट्री की? अब जो आपके पास एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आते हैं वो आमतौर पर यही पूछा जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सूरत में प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। डेटर रिटर्न ऑफ की सूरत में डेटर्स को क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, ठीक है। ये नेम की दे के भी पूछ सकते हैं, मिस्टर ए की जो डेबिट था अमाउंट दे के भी कुछ पूछ सकते हैं, अभी इस अमाउंट के साथ उसको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हमारे पास सेकेंड एंट्री है, या इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सेम एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो अकाउंट हुआ ये क्रेडिट हो गए। क्रिएट करें प्रोविजन को या उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो जाए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हमारे पास 2 लाख रुपए थे कि हमने सेल की, और उस 2 लाख में से हमें क्या 2 लाख में से हमें क्या हो रहा है कि 20,000 रुपये हमें नहीं मिलने वाले। ये हमें क्या चीज़ है जी, इसको क्या बोलते हैं कि हमें छठी इसने काम किया हमारी ने, या हमने उसका रवैये को देखा तो हमें पता चला कि ये 20, या हमें दूसरे जो कस्टमर से या दूसरों के साथ जो बिज़नेस करता है तो पता चला कि ये पैसे नहीं देगा। तो अब उसके बाद क्या करता है जी, हमें मज़ीद इस बात का ख़तरा लाक हो जाता है, हमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं और पता चलता है ये बंदा 1,80 की बजाय हमें 1,70,000 देगा, 1,70,000 देगा। तो क्या हुआ कि डाउटफुल डेट्स में इजाफा हो गया। जब इजाफा होगा तो तब भी यही एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब डिक्रीज होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में तो हम क्या करेंगे? तो अब ये हम थर्ड या सेकंड एंट्री जो हमने पढ़ी है इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि जो चीज़ डेबिट हो रही है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट हो रही है उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। एक मिनट प्लीज़। तो हम पढ़ रहे थे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या हो कि डाउटफुल डेट्स में कमी आ जाए। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपने कस्टमर ए को सेल की 2 लाख रुपए की, आपको उसमें से क्या ख़तरा पड़ गया, आपको क्या सूझा कि ये 20,000 रुपये हमें नहीं देगा, 20,000 रुपये चांस है कि वो नहीं मिलेंगे। अब क्या होता है कि आपको चांस कम पड़ जाता है कि वो आता है आपको 20,000 यानी कि 1,80,000 रुपये तो उसने पेमेंट कर दिया आता है, और 10,000 रुपये और दे के चला जाता है, यानी कि 190,000 आपको रिसीव हो जाते हैं। तो इसकी सूरत में क्या हो गया कि डाउटफुल डेट्स के अंदर 10,000 रुपये की कमी आ गई। जब 10,000 रुपये की कमी आएगी तो उसकी सूरत में क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आप 10,000 के साथ कम कर देंगे। जब कम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास थर्ड नंबर या सेकंड नंबर पे हमने एंट्री किया क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, या इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की सूरत में, तो ये जो एंट्री की है ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इसको क्या कर देंगे, ये जहाँ पे यहाँ पे जो डेबिट हो रहा था इन एंट्रीज़ में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो क्रेडिट हो रहा था उसको हम डेबिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फोर्थ एंट्री के अंदर कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हमने क्या किया हुआ, डेबिट कर दिया है, और उसके बाद जो हमारे पास बैड डेट्स अकाउंट है इसको हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। जब कभी भी आपके पास डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो, कि जो डाउटफुल डेट्स के अंदर कमी आ जाए, तो उसको हम क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड जब उसकी एंट्री होगी तो यही होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई जी आप लोगों को? जी प्लीज़ बताइएगा। लास्ट वाले कौन सी, फोर्थ नंबर या थर्ड नंबर पर बोल रहे हैं आप? थर्ड और फोर्थ है, जस्ट फोर्थ। अच्छा बेटा, 2 नंबर और थर्ड नंबर सेम है, ठीक है। 2 नंबर जो आपके पास सेकंड नंबर एंट्रीज है या थर्ड नंबर एंट्री, ये सेम है। फ़र्क कितना है कि सबसे पहले आपने सेल की, आपका कोई डेटर बना, कोई कस्टमर जो उधार पे लेके गया, तो उस पर आपको ये ख़तरा लाक हुआ कि ये इतने पैसे हम उस सेल के या उस कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1,00,000 रुपये। आपको चांस ही पैदा हुआ, आपके जहन में ये ख्याल आया, या आपको अपने एक्सपीरियंस से उससे लेन देन से आपको ये पता चला बात का कि हमें इसमें से 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे, 1,00,000 में से 25,000 रुपये में नहीं मिलने वाले। तो ये 25,000 के लिए आप क्या करते हैं, एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इसको डाउटफुल डेट्स की सूरत में। तो उसकी क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। ये तुम्हारे पास होगी सेकंड नंबर एंट्री। अब इसी तरह से कि उस डाउटफुल डेट्स में इजाफा हो जाए,
इजाफा कैसे हो जाए, आपको जैसे ख़तरा था कि 25,000 नहीं मिलने, अब आपको मज़ीद पता चलता है ये 25,000 के बजाय हमें ये 40,000 रुपये नहीं देने वाला, ये 40,000 रुपये का ख़तरा पड़ गया आपको, तो आप क्या करेंगे, वही एंट्री को आप दोबारा से कर देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट, यानी कि प्रोविजन को क्रिएट करने की और प्रोविजन में इंक्रीज़ होने की, इजाफा होने की। प्रोविजन कौन सा, डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है। तो तब दोनों सूरतों के अंदर, दोनों सिचुएशंस में एंट्री आपकी सेम होगी, वही एंट्री रहेगी कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर एंट्री है कि हम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या ख़तरा हो गया जी, कि उससे कस्टमर आपको 40,000 रुपये नहीं देने वाला। अब वो क्या करता है, आपको उस 40,000 में से 20,000 रुपये आगे दे के चला जाता है। तो क्या हो गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर कमी आ गई है, आपको कैश मिल चुका। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या वो आपको पैसे नहीं बल्कि आपको यकीन दहानी करा के जाएगा कि इतनी अमाउंट मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, इतनी अमाउंट आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो उसकी सूरत में हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। इट मीन्स कि जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की है सेकंड नंबर या थर्ड नंबर के अंदर, उस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जो उसमें डेबिट हो रहा था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो उस सेकंड नंबर या थर्ड नंबर एंट्री के अंदर जो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, जो डेबिट हो रहा है उस थर्ड नंबर सेकंड नंबर एंट्री में उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, इधर भी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैड डेट्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, तो इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इधर भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो इधर क्या हमने किया, फोर्थ नंबर के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब बताएं प्लीज़, क्लियर है? ओके जी, बाकी लोग भी बताएं जी, बाकी लोगों को भी समझ आ गई कि नहीं समझ आई? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सिर्फ एक स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं इससे। तो नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास फिफ्थ नंबर के अंदर, बैड डेट्स रिकवर्ड। कस्टमर को जिसको आपने बैड डेट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया है, आपको 5 साल के बाद आता है, आपने फॉर एग्जांपल 5 साल के 7 साल के बाद या साल के बाद आपको आता है, पैसे दे जाता है, उसको हया आता है या ख्याल आता है भी कल को भी क़यामत वाले दिन भी देने हैं, या जैसे तैसे भी उस जहन में आता है, भूल गया था, फिर आता है आपको पैसे दे जाता है, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड की सूरत में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि ये एंट्री हमारे पास हुई है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, इसके अंदर हमारे पास बैड डेट्स एक्सपेंस था। तो बैड डेट्स जब एक्सपेंस है, एक्सपेंस को जब कम होता है तो क्या करते होते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस में जब कमी आती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो बैड डेट्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा, आपके पास जो एसेट आपके पास बढ़ रहा है, जिसमें इजाफा हो रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हुई है तो बैंक को, अगर कैश के थ्रू हुई है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। तो देखते हैं जी एंट्री को, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारे पास, तो क्या हमारे पास, और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे पास क्या हो रहा है, अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बैड डेट्स अकाउंट की बजाय साथ में हमने रिकवर्ड का वर्ड भी लगा देना है, ताकि हमें ये पता हो कि हमारे पास ये एंट्री क्या चीज़ हो रही है, ये प्रोविजन की एंट्री है, किसी और चीज़ की एंट्री नहीं है, बल्कि ये पैसा जो बैड डेट्स की सूरत में हमारा डूब गया था वो हमारे पास रिकवर हो गया, हमें दोबारा से मिल गया है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जी। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री की समझ आ गई जी? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। अब ये डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को किस तरह किया आ गया हमारे पास, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था थर्ड चैप्टर के अंदर। थर्ड चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अगर चीज़ें हमने बेच दी हैं, वो फॉल्टी चीज़ें हैं
या कुछ और चीज़ें हैं तो उनको अलाउंस देते हैं या डिस्काउंट देते हैं हम, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है उसको हम एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करते होते हैं। जो देने वाला बंदा है, जो सेलर है, वो क्या करता है, अपने डेटर्स को डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सेलर के लिए या क्रेडिटर्स के लिए क्या होता है, डिस्काउंट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे डेटर्स को हम किस तरह डिस्काउंट देंगे, एक कस्टमर को हमने सेल की 50,000 रुपये की उधार के ऊपर हमने, तो क्या कहता है जी, उसने हमें 20,000 रुपये कैश की सूरत में दे दिया। भाई कहते 30,000 रुपये मैं आपको दूंगा 1 माह के बाद या 2 माह के बाद। और 2 माह के बाद वो आता है कि भाई मैंने जो आगे सेल किया मुझे नुकसान हुआ है, या जो भी आपको रीज़न पेश करता है या रीज़न देता है कि भाई आगे जो 30,000 रुपये मैंने आपको देने हैं इसमें से कुछ कमी करो, इस 30,000 रुपये में क्या करो, कुछ डिस्काउंट दो, कुछ पैसे कम करो और मैं पैसे आपको देने को तैयार हूँ। आप कहते हैं ठीक है जी, आप 30,000 की बजाय हमें 20,000 रुपये दे दें या 25,000 रुपये दे दें। तो आपने जो टोटल अमाउंट के अंदर वो कमी की है वो क्या कहलाएगा, आपको वो डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और उसके अंदर आगे से हमारे पास जो होगा ये देखें, और डेटर्स अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। डेटर्स अकाउंट में कमी आ रही है, डेटर्स अकाउंट हमारा एसेट है तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो उसको हम क्या करते होते हैं, डेबिट करते हैं। ये आपके पास वो जो हमने रूल्स पढ़े थे डेबिट एंड क्रेडिट के, वही रूल्स यहाँ पे लागू हो रहे हैं। ठीक है जी, तो जिसको उसके ऊपर ग्रिप है वो तो इन चीज़ों को फिंगर टिप्स पे अभी से करता जाएगा, उसको बार बार इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको वो याद नहीं है उनके लिए मसला बनेगा। ठीक है, तो ये अगेन से फिर मैं डिस्काउंट अलाउड का बताता जाऊँ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इजाफा होता है, जब भी बढ़ता है, जब भी क्रिएट होता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसके नीचे डेबिट है। डेटर्स अकाउंट हमारा एसेट है और एसेट में जब कभी भी कमी आती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड की वजह से डेटर्स अकाउंट में कमी आएगी तो इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जी यहाँ तक समझ आ गई जी, प्लीज़ ये बताएं ज़रा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स। जिस तरह के हमने प्रोविजन क्रिएट की है डाउटफुल डेट्स की, इसी तरह से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं डिस्काउंट ऑन डेट्स के ऊपर। डिस्काउंट ऑन डेट्स के ऊपर जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं उसके लिए भी यही होता है, सिंपल। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन आप देख सकते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यानी कि जिस चीज़ की प्रोविजन क्रिएट की जाती है वो प्रोविजन क्रेडिट होती है, और जिस चीज़ के लिए और जिस एक्सपेंस के लिए हम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट के लिए किया जा रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट क्या हो रहा है जी, हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। जी यहाँ तक समझ आ गई जी आप लोगों को 7 एंट्रीज जो हमने अभी डिस्कस की है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। क्या कह रहे हैं जी, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अलाउड आर लॉस फॉर द बिजनेस एंटिटी, दीज बिलोंग टू मेन हेड एक्सपेंस। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लॉस को भी एक्सपेंस के तौर पे लेते हो, तो बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस हैं। ठीक है, हमने एक्सपेंस की तरह इनको ट्रीट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज कॉन्ट्रा टू एसेट, हैंस क्रेडिट इन नेचर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है जी, हमारे पास कॉन्ट्रा है। किसका कॉन्ट्रा है, एसेट। कौन से एसेट के, डेटर्स के एसेट। बैड डेट्स रिकवर्ड इज नॉट इनकम, इट इज रिडक्शन इन एक्सपेंस। बैड डेट्स जो हमारे पास रिकवर होते हैं ना जी, इसको हमने इनकम के तौर पे नहीं लेना, बल्कि क्या करना है कि हमने एक्सपेंस के तौर पे इसको ट्रीट किया था। तो एक्सपेंस में रिडक्शन हो रही है, तो एक्सपेंस में जब रिडक्शन होती है तो क्या करते हैं, तो उस एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, तो आगे मेजरमेंट फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं।
तो इंशाल्लाह फिर हम इनको कल चेक करेंगे, कल या फिर परसों की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने ये जो एंट्रीज़ है ना